हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RM45 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को एसएससी जीडी 28 फरवरी 2024 शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। जैसे पहला प्रश्न देखिए, एक दुकानदार अपने सामान पर उनके क्रय मूल्य से 90% अधिक मूल्य अंकित करता है। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 90% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ये निकालना है आप लोगों को। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे दुकानदार क्रय मूल्य से 90% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो मान लीजिए जो क्रय मूल्य है वो है आपका 100, ठीक है। तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 190 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 90% अधिक अंकित करता है, ठीक है। अब क्या कहा गया है, अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है, तो इसका मतलब एसपी आप लोग कैसे निकालेंगे। 40% छूट है अंकित मूल्य पर, तो एसपी क्या हो जाएगा, 190 का 60%। ध्यान से देखिए, 190 पर 40% की छूट है, यानी 190 का 40% निकालेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 76। यानी 190 माइनस 76, 114 जो होगा ये होगा आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जब अंकित मूल्य पर 40% की छूट है तो 190 का 60% निकालेंगे तो यहाँ से ही आपका आ जाएगा 114, ठीक। अब देखिए, क्रय मूल्य 100 रुपये, विक्रय मूल्य 114, यानी कह सकते हैं 14% का लाभ। डायरेक्ट आप लोग बता सकते हैं 14% का लाभ, नहीं तो आप लोग निकाल भी सकते हैं। क्रय मूल्य आपका आ गया 100, विक्रय मूल्य 114, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 14 का, ठीक है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो लाभ प्रतिशत, यानी लाभ 14 गुणे 100 बट्टे क्रय मूल्य, तो यहाँ से भी आपका क्या आएगा, 14%, ठीक है। तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न है, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 40,000 रुपये की धनराशि 46,656 रुपये हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप लोगों को रेट दिया गया है, मूलधन दिया गया है, मिश्रधन दिया गया है, टाइम पूछा गया है, ठीक है। टाइम या यहाँ पे इसे एन भी कह सकते हैं, टाइम यहाँ पे पूछा गया है। तो फार्मूला क्या होता है, ए बराबर पी 1 प्लस आर बट्टे 100 एन, ठीक है। ए का मान क्या है, 46,656, पी का मान क्या है, 40,000, 1 प्लस 8 बट्टे 100 एन। तो यहाँ से जब इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो n का मान जो आएगा वो आएगा आपका 2 वर्ष। कितना आएगा, 2 वर्ष, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4,460 और 6 वर्ष बाद 6,690 हो जाती है। अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो आप लोग देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग फास्ट कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए धनराशि P। अब क्या कहा है पहली लाइन में, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4,460, कोई धनराशि P है। अब ये कितना हो जाती है, 4,460 रुपये, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन में कहा गया है 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद यानी 4,460 से ये हो जाती है 6,690, ठीक है। अब 6 वर्ष बाद यानी अगले 3 वर्ष में, ये भी 3 वर्ष का ही दिया गया है, ठीक है। ध्यान से देखिए, कोई धनराशि 3 वर्ष बाद 4,460 हो जाती है। तो धनराशि आपने मान लिया P से 4,460 3 वर्षों में। अब अगले 3 वर्षों में यानी टोटल 6 वर्ष बाद 4,460 से 6,690। तो यहाँ पे भी देखिए 3 वर्ष का ही है और यहाँ पे भी 3 वर्ष का है। तो इस केस में क्या होगा, P से हो रहा है 4,460, इसका जो रेशियो बनेगा ये बराबर हो जाएगा 4,460 और यहाँ पे 6,690, क्योंकि ये भी 3 वर्ष का ही है और यहाँ पे भी 3 वर्ष का ही है, ठीक है। तो इसका रेशियो जो होगा आपस में बराबर होगा, ठीक है। ये कब होगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया हो। यहाँ से आप लोग P का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जब आप लोग P का मान निकालेंगे तो ये आएगा 2,973.33 रुपये, ठीक है। तो धनराशि आपकी क्या हो जाएगी, 2,973.33।
चौथा क्वेश्चन देखिए, रेशियो वाली सवाल है। अनु और उसकी माता की आयु का अनुपात 7:11 है। उनकी आयु के बीच अंतर 24 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था? सबसे पहले दिया गया है अनु और उसकी माता की आयु का अनुपात। अनु और उसकी मदर की आयु का अनुपात क्या है? 7:11। उनकी आयु के बीच अंतर 24 वर्ष है। तो यहाँ पे जब अंतर करेंगे तो अंतर कितने का आएगा? 4, यानी 4 का मान किसके बराबर है? 4, 24 के। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अनु और उसकी माता की आयु का अनुपात 7:11 है। तो 11 - 7 करेंगे तो 4 आएगा। 4 का मान 24 के बराबर। तो जब 4 का मान 24 है तो यहाँ से 1 का मान निकाल सकते हैं। 1 का मान क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, अब आप लोग अनु की वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। 7 × 6, 7 का मान क्या हो जाएगा? 7 × 6 42। और यहाँ से 11 × 6, माता की आयु क्या हो जाएगी? 66 वर्ष। ठीक है, तो अनु की वर्तमान आयु और उसकी माता की वर्तमान आयु निकल गई। कितनी है? अनु की 42 और उसकी माता की आयु क्या है? 66। ठीक है, ये क्या है? आपकी प्रेजेंट एज। ठीक है, पूछा क्या गया है? ध्यान से देखिएगा। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात। 10 वर्ष पहले यानी 10 वर्ष जो है घटा देंगे। यहाँ पे आएगा 32, यहाँ पे आपका आ जाएगा 56। तो 32:56 काट देंगे। 8 से काट दीजिए 4 बार, यहाँ पे 7 बार। 4:7 बनेगा 10 वर्ष पहले। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, 12 खिलाड़ियों के समूह के औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि होती है। जब 63 किलोग्राम भार वाले खिलाड़ी को एक नए खिलाड़ी से बदल दिया जाता है तो नए खिलाड़ी का भार कितना है? तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए कितने किलोग्राम वाले खिलाड़ी को बदला जाता है? 63 किलोग्राम वाले खिलाड़ी को बदला जाता है। ठीक है, प्लस करेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ प्लेयर कितने हैं? 12 गुणे 1.5 करेंगे, क्योंकि 1.5 किलोग्राम की जो है वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसी को सॉल्व कर देंगे, आपका जो है आंसर आ जाएगा 81 किलोग्राम। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो एक फार्मूला याद रखिएगा, A+NB। ठीक है, ए का मतलब है जिस खिलाड़ी को बदला जाता है उसका भार क्या है। एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ प्लेयर, यानी कुल खिलाड़ी कितने हैं। और बी का मतलब औसत वृद्धि कितनी की हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी एक कार्य को 36 दिन और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 2 दिनों तक एक साथ कार्य किया, फिर ए ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा? तो सबसे पहले आप लोगों को शेष कार्य निकालना पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों को टोटल वर्क ये कितना है ये निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। दिया गया है ए और बी एक कार्य को 36 दिन और 45 दिन में पूरा करते हैं। ए जो है 36 दिनों में पूरा करता है और बी जो है 45 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? 36 और 45 का एलसीएम निकालेंगे तो ये निकल जाएगा आपका 36 और 45 का एलसीएम आएगा 180। ठीक है, तो जो 180 जो आएगा ये आएगा आपका टोटल वर्क। ठीक है, तो देखिए ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 180/36 और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 180/45। 180/36 ये आएगा आपका 5, 180/45 ये आपका आएगा 4। ठीक है, तो दोनों की क्षमता कितनी हो गई? ए की क्षमता है 5, बी की क्षमता है 4, दोनों की क्षमता है 9। ठीक है, अब दिया गया है दोनों ने 2 दिनों तक जो है कार्य साथ में किया, तो टोटल कार्य 2 दिनों में कितना किया? 18। ठीक है, 18 इकाई दोनों ने साथ में किया 2 दिन तक। ध्यान से देखिएगा, वर्क बराबर क्या होता है? टाइम मल्टीप्लाई बाई इफिशियंसी। ठीक है, समय 2 दिनों तक साथ में कार्य किया और दोनों की क्षमता कितनी है? 9। ठीक है, तो 18 इकाई दोनों ने 2 दिनों तक जो है साथ में किया। अब टोटल कार्य 180 है, तो बचेगा कितना? 18 इकाई तो समाप्त हो गया, तो बचेगा कितना? 162 इकाई जो है बचेगा। ठीक है, अब 162 इकाई ये जो बच गया है ये है आपका शेष कार्य, और यही पूछा गया है शेष कार्य जो है उसे करना है बी को। तो बी को कितना टाइम लगेगा? तो 162 इकाई, अब इसे बी को पूरा करना है तो 162, बी की क्षमता कितनी है? 4, 162/4 ये आपका आ जाएगा 40.5
दिन, ठीक है। 40.5 दिन में जो है बी समाप्त कर देगा। तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। 7वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, यदि A/B 3/6, B/C 7/28 है, A/B/C का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है, A/B इसका मान है 3/6, उसके बाद B/C दिया गया है 7/28, ठीक है। A/B/C का मान आप लोगों को निकालना है। A/B दिया गया है 3/6, B/C ये दिया गया है 7/28, ठीक है। तो B के नीचे B, C के नीचे C। तो यहाँ पे जो है आप लोग रेशियो को और छोटा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे काटेंगे तो ये बनेगा आपका 1, 2, 1/2 बनेगा। यहाँ पे देखिए 1, 4, 1/4 बनेगा। तो अब क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। और यहाँ पे 1/4 ये बनेगा आपका A/B/C, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे और इसका इससे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2/8, ठीक है। फिर से देख लीजिए, 2 का इससे गुणा करेंगे, फिर इससे, फिर इससे। तो ये आपका आ गया 1/2/8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8वां प्रश्न है, एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। इस अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास निकालना है, यानी आप लोगों को 2r का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr² और इसका मान दिया गया है 462। ये हो जाएगा 3 × 22/7 × r² 462, ठीक है। 22 से काट देंगे, ये जाएगा 21 बार, काट देंगे 7 बार जाएगा, यानी r² बराबर 49 और r का मान आ जाएगा 7। जब r का मान आ गया 7 तो आप लोग 2r का मान निकाल सकते हैं। 2 × 7 यानी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। 2r यानी अर्धगोले का व्यास। चौथा ऑप्शन सही है, 14 सेंटीमीटर। 9वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, 2 लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाइयाँ 1/5 के अनुपात में है, ठीक है। उनके आधारों के परिमाप का अनुपात 5/3 है। उनके आयतनों का अनुपात, सबसे पहले ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है 1/3। यहाँ पे देखिए आधारों के परिमाप का अनुपात, यानी ये दिया गया है आपका 2πr1/2πr2। आधार का परिमाप होता है 2πr, तो यहाँ पे 2 शंकु हैं तो 2πr1/2πr2। इसका मान दिया गया है 5/3। तो 2π तो कैंसिल हो जाएगा, यानी r1/r2 ये क्या आ गया आपका 5/3। पूछा क्या गया है, उनके आयतनों का अनुपात। शंकु का आयतन क्या होता है आप लोग जानते होंगे, शंकु का आयतन होता है 1/3πr²h। तो यहाँ पे 2 शंकु है तो 1/3πr1²h1, नीचे हो जाएगा 1/3πr2²h2। तो 1/3π कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए r1, r2, h1, h2 सभी का मान जो है दिया गया है, तो आप लोग जो है यहाँ पे रख सकते हैं। और जब मान निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5/9, ठीक है। आयतनों का अनुपात आएगा 5/9। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 13,051 के निकटतम है और 9 से विभाज्य। तो 9 से विभाज्य, कोई संख्या 9 से विभाज्य कब होती है, जब संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो यहाँ पे संख्या क्या है 1, 3, 0, 5, 1। तो संख्या के अंकों का योग निकालिए, 3, 1, 4, 5, 9, 1, 10, तो 10 आएगा। अब 10 में क्या जोड़ेंगे कि 9 से कट जाएगा। अगर 10 में 8 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 18 और ये 9 से कट जाएगा। अब यहाँ पे यहाँ पे आप लोगों ने क्या जोड़ा है 8, यानी आप लोगों को संख्या में 8 जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 13,059, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, 13,059 ये संख्या है जो 9 से विभाज्य है और 13,051 के निकटतम है। तो टोटल 20 प्रश्न पूछे गए थे। आज मैंने आप लोगों को कराए हैं 10 क्वेश्चन। बाकी के 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों को अगली वीडियो में सॉल्व करवाने वाला हूँ। तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।